दोस्तों साथियों आपको बताते चले कि पाकिस्तान की दादागिरी की वजह से बलूचिस्तान में कितना नरसंहार हुआ है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक बलूच के युवा विद्रोही लोग जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे उनका जो है पाक फौज ने पकड़ लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं और उनका पता ही नहीं चलता कि वो लोग कहाँ गए। और इसमें हजारों हजारों तादाद में वहाँ के युवा नए लड़कों को पकड़ लेते हैं जो भी जो है अपनी आज़ादी की बात करता है। और ये लगातार निरंतर संघर्ष बलूचिस्तान वाली करते चले आ रहे हैं। हमने पिछली भी एक वीडियो ऐसी बनाई थी और आज फिर हम दूसरी ये वीडियो लेकर के आए हैं। और होता यह है कि आज ये लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान अपने में झुकने को तैयार नहीं है और बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है वो भी झुकना नहीं चाहती है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है अपने बलूचिस्तान के युवा लोगों को इसमें शामिल होने का भी आह्वान किया है। और ये लड़ाई अब लगातार निरंतर जारी रहेगी जब तक कि जो है बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हो जाएगा। और भारत हमदर्दी तो रख रहा है लेकिन वो ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है। हमदर्दी तो है कि ज़बरदस्ती उसने बलूचिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बलूचिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, छोटा सा प्रांत समझ लो। और वहाँ पर जब ये जिन्ना ने बनाया इसको वो तो 72 हुरों पास चले गए और ये स्वतंत्र एक छोटा सा प्रांत था, इस पर इन्होंने पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया, जैसे कि पीओके पर कब्जा किए हुए हैं। और आपको मालूम है कि तुष्टीकरण की नीति की वजह से जम्मू कश्मीर को कितने विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए हैं। और अब वहाँ की जनता के लिए उन्नति के द्वार खोले जा रहे हैं। ऐसे ही बलूचिस्तान में ज़्यादा कोई सुविधाएं नहीं हैं। बलूचिस्तान के निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी कह लो, मैं महिला का नाम नहीं देता हूँ, उनकी ये उम्मीद है कि भारत जो है सरकार उनकी मदद करेगी। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियम कानूनों के हिसाब से ही तो मदद कर पाएगी। तो अब आपको हम बताते चलें कि इधर लिबरेशन आर्मी जो है वो भी जो है मरने मारने पर उतारू है। और उसने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे में अगर हमारे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को अगर तुम छोड़ते नहीं हो तो एक एक हम कैदियों को कैदी नहीं सॉरी फौजियों को मार देंगे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे तो उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, तो उन लोगों को जो है उनके बीच में फिदायनी लोगों को बैठा रखा है। उसमें लड़की भी हो सकती है, आदमी भी हो सकते हैं। और वो लोग जो है ऐसी जगह पहुँचे हैं कि अगर उसे बम विस्फोट हो जाए तो आसपास का जो है इलाका थर्रा उठे, जो आसपास लोग हैं वो सब कालकलवित हो जाएंगे। ये स्थिति बनी हुई है। और पाकिस्तान अब वो अंतिम लड़ाई, क्योंकि पाकिस्तान की नीति ऐसी रही है, वो भी जो है भाई इतनी आबादी इनकी बढ़ गई है तो किसी न किसी बहाने तो ख़त्म होगी ना। अब भारत देश भी जो है अपने यहाँ घुसपैठियों को जो है 72 हुरूफ पास पहुँचाना चालू कर दिया है, सख्त कानून बन गया है। और जब जहाँ डंडा चलेगा तहाँ भागे, इनको रास्ता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों साथियों अब आइए हम घटना की ओर चलते हैं, जिस वीडियो की ओर चलते हैं। बलोच लड़ाकों के कब्जे में 190 यात्री, पाकिस्तान का दावा है कि 190 यात्री हमने मुक्त कर दिए हैं। 24 अब बंधक, अभी 24 से बचे हैं। ये इस्लामाबाद की न्यूज़, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो पाकिस्तान सरकार चाहती है वैसे ही आंकड़े पेश किए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका, 200 ताबूत क्वेटा से लाए गए हैं। अब आप समझो 200 ताबूत क्यों लाए गए हैं।
अरे भाई 200 ताबूत तो जो है, जो तुम्हारे फौजी मारे गए हैं उनको एक एक ताबूत तो दोगे, लेकिन जो आम पब्लिक मारा गया है तो उसको क्या ताबूत दोगे? या तो वहीं उठवा करके गड़वा दोगे, यही जो भी होगा। क्यों, जब इंडिया में फौजी को मतलब जो कोई आतंकवादी मारा जाता है तो आप उसको लेने नहीं आते हो। और भारत सरकार जो है अब नियम बना दिया है कि नहीं, जो है इनको सालों को जो है जिस तरह से है उसी तरह इनको बहा दो ऐसे, नहीं तो इनको छोड़ दो ऐसे जंगल में, कौवे चील कौवे खाए जाएंगे नोच करके। बलूचिस्तान के अधिकारियों ने बताया क्वेटा में 160 किलोमीटर दूर सुरंग में ट्रेन को बीएलए के कब्जे से मुक्त कराने के लिए पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई जारी है। आपको तो मालूम है पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान का ही शासन जो है बलूचिस्तान में चलता है, तो अब सरकार उन्हीं की है। तो बलूचिस्तान सरकार में जो कारिंदे बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, वो तो सरकार के ही गुण गाएंगे और उन्हीं से ये बलूचिस्तान वाले झगड़ा फसाद करके अपने लड़ाकों को आज़ाद कराना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमने अभी आपको पहले बताया था कि बंधकों के बीच में अपने आत्मघाती दस्ते के लोगों को वहाँ बिठा रखा है कि अगर जरा से कोई हरकत करेगा तो वो खुद तो जाएंगे। और ये पाकिस्तान की देन है, फिदायनी हमला, तो खुद मरेंगे और आसपास के 10 20 50 लोगों को मार करके वो चले जाएंगे। उन लोगों ने सुसाइड जैकेट पहन रखी हैं। उन इलाकों ने महिलाओं बच्चों को अपने आसपास बिठा रखा है कि कोई घटना घटती है तो पहले महिलाएं बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। और कहते हैं लड़ाई में सब जंग, लड़ाई और प्यार में सब जंग जारी रहती है। इससे सुरक्षा बलों को उनको मुक्त कराने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि सैन्य कार्यवाही होगी तो सभी बंधकों को मार देने की धमकी जो है बीएलए ने दी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा आखिरी यात्री के मुक्त कराने तक अभियान जारी रहेगा। भाई वो तो करोगे, और नहीं तो जग हंसाई तो तुम्हारी हो ही रही है। बीएलए लड़ाके अपनी मातृभूमि के लिए बाहर है खून। जो बीएलए के लड़ाके हैं वो लोग लगातार कह रहे हैं कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए जो है हमारे देश के जवान जो है खून बहा रहे हैं। बीएलए ने धमकी दी थी यदि एक अधिकारी बलूच राजनीतिक कैदियों कार्यकर्ताओं 48 घंटे में रिहा नहीं करेगी तो एक एक करके सारे बंधकों को मार दिया जाएगा। इसके साथ ही बलूच लड़ाके मातृभूमि की आज़ादी के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए आग्रह किया है कि जो युवा मातृभूमि की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में आकर के भर्ती हो जाएं और देश की आज़ादी में अपना योगदान दें। तो दोस्तों साथियों, इस तरह का मामला बलूचिस्तान बॉर्डर पर चल रहा है और पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। और सारे जितने जा रहे हैं सब 72 हुरों के पास खुशी मंगन से जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर आसमान में जो है 72 हुरें उन्हें बुला रही हैं, आ जाओ, जुल्फे लहरा रही हैं। अब ये सब पागल जा रहे हैं 72 हुरों के पास मजा लेने के लिए, तो बुरा क्या है? 72 हुरों के पास ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, 72 हुरें तो मिलेगी ही। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।